अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर इन डिटेल। बच्चों देखो पोजीशन वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम अपने फ्रेंड को मिलने जा रहे हो, तुम दोनों के फोन पे कंटिन्यूअसली बात चालू है, तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तुमको पता नहीं है, ब्लाइंड डेट है कुछ, समझ जाओ ऐसा कुछ है, तुमको पता नहीं है भाई घर किधर है क्या है। तुम बोलोगे कि भाई मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, वो पूछेगा तुम किधर हो, सामने वाली पूछेगी तुम किधर हो, मैं क्या बोलूंगा, मैं इधर हूँ। उससे उसको कुछ पता नहीं चलने वाला। फिर मेरे को पूछे कि बराबर से बता, तो मैं बोलूंगा कि भाई ब्रिजवासी पान वाले के उधर हूँ। वो बोलेगी और अच्छी तरह से बता, तो मैं उसको एक लोकेशन बताऊंगा, बराबर के नहीं। सो दैट पर्टिकुलर लोकेशन और दैट पोजिशन is very important, and that's what position vector does. It gives you a position of a particular vector. ठीक है बच्चों, like for example we have origin। समझो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं एक, ये ओरिजिन है। तुमको पता है बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यू नो वन मोर थिंग ऑलरेडी, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे तुम्हारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा। इस पर्टिकुलर एक्सिस पे जे कैप। ये किसके लिए होता है, डायरेक्शन देने के लिए होता है बस, कि भाई वेक्टर तुम्हारा इस बाजू है। फिर समझो कोई पॉइंट है पी, तो भाई ये पॉइंट पी में कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। तो ये देखो ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है। इट्स फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर स्क्वायर स्ट्रक्चर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, तो ये भी एक्स होगा और ये भी वाई होगा। इतना क्लियर है बच्चों। अगर ऐसा कुछ है तो लॉजिकली बात को समझना, तुमको पॉइंट पी पे पहुंचना है, तो तुम ये इधर से लेकर इधर से ऐसे भी जा सकते हो, डिंग डिंग। एक्स में थोड़ा चलना है, वाई में थोड़ा चलना है, दोनों भी कर सकते हो। या तो तुम डायरेक्टली जा सकते हो, या तो तुम ऐसा चल सकते हो एक्स और वाई और पी पॉइंट पे पहुंच सकते हो, या तो तुम डायरेक्ट ओरिजिन से जा सकते हो। तो बच्चों तुम डायरेक्टली ओरिजिन से जब वो पॉइंट पे जा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो तुम्हारा जो ओपी हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी आर बार विच इज पोजीशन वेक्टर। इट इज टेलिंग यू पोजीशन, देयर आर टू वेज विच यू कैन गो। आप एक्स से वाई तक जा सकते थे तो भी आप पी पे पहुंचते थे, ये डायरेक्टली पी पे गए, तो वो डायरेक्ट जो था दैट वाज योर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डिस्क्राइब्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। डिस्क्राइब्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। बच्चों तुमको कुछ भी चीजें अच्छी तरह से पता हो जानी चाहिए अब तक। बेटा ट्राइंगल लॉ याद करो, this vector when two vectors are taken in same order, then the resultant is given by the third vector taken in opposite order. तो डिबिंग 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 ड्रिंग ड्रिंग। एंड तीसरा वेक्टर अपन क्या सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। कैसे होता है, अपोजिट ऑर्डर में। ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर में तुम जा रहे हो, एंड देन यू टेक अपोजिट ऑर्डर। तो ये बच्चों तुम्हारा एक्स आई कैप है ना, एक्स एक्सिस के अराउंड है, और आई कैप मतलब उसका यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन के लिए, और ये तुम्हारा वाई जे कैप है, और तुम्हारा रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर आर। तो दिस वेक्टर आर कैन बी रिटन एज, हाउ इट कैन बी रिटन, वेक्टर आर कैसे लिख सकते हो अपन, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, योर रिजल्टेंट इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन दी सेम ऑर्डर, तो डिंग डिंग सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब उनको जोड़ने के बाद जो तुमको वेक्टर मिलेगा, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये ट्रिंग 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 और ये वाला अपोजिट ऑर्डर में, तो दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा बच्चों रिजल्टेंट। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, एक वेक्टर के पास क्या होता है, दोनों भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, बराबर दोनों चीजें होती है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका जो कोएफिशिएंट है स्क्वायर रूट कर देने का, स्क्वायर कर देने का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
root of x square plus y square. And the unit vector is given by vector upon magnitude. वेक्टर क्या है अपने को? xi कैप प्लस yj कैप और मैग्नीट्यूड क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये तीन चीजें तुमको पता होनी चाहिए बच्चों. नॉर्मल स्टैंडर्ड हर बुक में तुमको ये चीजें मिल जाएगी, लेकिन तुमको पता होनी चाहिए. ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. किसके लिए चाहिए? लोकेशन के लिए, पोजीशन के लिए बच्चों. फाइंड RE vector, RF vector, RG vector, RH vector, and also find their unit vectors. And this is the thing given to you. बेसिकली ये क्या है? पोजीशन वेक्टर्स है सब, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है. तो पहले तो तुम बनाओ वेक्टर्स ऐसे. तो ये हो जाएगा RE वेक्टर, है ना? पोजीशन वेक्टर्स है ना बच्चों, अपन अभी किया. ये हो जाएगा RF वेक्टर, ये हो जाएगा RG वेक्टर, ये हो जाएगा RH वेक्टर. तो ये तुम्हारे सब वेक्टर है बच्चों. बच्चों RE वेक्टर क्या हो जाएगा? बेसिकली होता क्या है वो? इफ आई से दिस, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट उसका होगा जो इस केस में 3 है, वाई कोऑर्डिनेट जो कि 3 है. तो बेसिकली 3i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा ये. बिकॉज 3 क्यू मैंने बताया तुम लोग को, xi कैप प्लस yj कैप तुम्हारा पोजीशन वेक्टर. x मतलब x कोऑर्डिनेट पे कितना चला वो, और y कोऑर्डिनेट पे कितना चला वो, तो उन दोनों का जो समेशन है वो. और i कैप और j कैप मैंने क्यों लिखा? क्योंकि वो उसके डायरेक्शन को बताते हैं बेसिकली, है ना? फिर बताओ r, इसका आर ई का यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 3j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है इसका? रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. दिस इज 3i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? रूट 18 हो जाएगा आई थिंक, है ना? तो ये हो जाएगा आर ई वेक्टर. आर एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स में कितना चला वो? -3i कैप प्लस वाई में कितना चला वो? 3j, है ना? और उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. वेक्टर क्या है? -3i कैप प्लस 3j कैप, और मैग्नीट्यूड क्या है? रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो ये -3i कैप प्लस 3j कैप अपॉन रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 18, अगेन 18 ही हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही तुम आरजी का भी निकाल सकते हो और आरएच का भी निकाल सकते हो. आरजी का क्या हो जाएगा? वेक्टर -3i कैप माइनस, इसको फील कैसे लेनी है इसकी? मतलब वो बंदा, समझो ये x है, ये -3 है, और ये y है -3 है. तो ये नेगेटिव x में चला और नेगेटिव y में चला, तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस क्यों है? क्योंकि वो नेगेटिव वाले में चला. और उसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? -3i कैप माइनस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है हमेशा, तो रूट 18. एंड सेम यू कैन फाइंड RH के लिए. ठीक है. RH का क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर, वेक्टर क्या होगा? 3i कैप माइनस 3j कैप अपॉन रूट 18. दिस इज द वे यू फाइंड पोजीशन वेक्टर्स. बेसिकली ये पोजीशन बताता है, एंड इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. याद रखना, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है बच्चों, इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओके. एक्स में कुछ, वाई में कुछ, और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. पॉइंट इज 2,2. फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर. एंगल मेड बाय आर बार विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑफ कोन वो देखेंगे लास्ट में क्या है. ठीक है. तो क्या करना है? ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा बच्चा, पोजीशन वेक्टर कुछ निकालना है, ऑलवेज ड्रॉ ग्राफ, डायग्राम बनाओ. और कौन सा पॉइंट अपने पास? 2,2 है. ठीक है. बोला उसका पोजीशन वेक्टर निकालो. 2,2 है बच्चों, क्या ही होगा इसका भी? ये तुम्हारा आर वेक्टर होगा. और क्या होगा वो? एक्स पे 2 निकला, वाई पे 2 निकला. क्या ही करोगे इसका तुम? तो
पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i कैप या xi कैप yj कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप। इसका मैंने यूनिट वेक्टर निकालने बोला तो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, अगर बोला तो मैंने, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8, रूट 8 हो जाएगा। पूछा नहीं था बट मैंने निकाल दिया। फिर लोग ने बोला है कि एंगल मेड बाय आर बार विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आर बार है वेक्टर आर और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये कुछ एंगल बना रहा है, ये कोई एंगल बनाएगा थीटा, ये एंगल बनाएगा थीटा, एंगल मेड बाय वेक्टर आर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वेक्टर आर है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इनके बीच में कुछ एंगल होगा ना बच्चों, आर बार, ये थीटा एंगल बनेगा ना कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वो कैसे निकलेगा, एंगल कैसे मिलेगा, तो बच्चों एक काम कर लो, टेन थीटा यूज कर लो। टेन थीटा क्या होता है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, देखो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1, देखो थीटा विल बी इक्वल टू कौन सा एंगल, टेन का 1 होता है 45 डिग्री, ऐसा लिखो, बट टेन थीटा, टेन 45 डिग्री इज 1, देखो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री होगा 110%। सिंपल थे। अब थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन जनरेटेड व्हेन द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग आर बार रोटेट्स अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वन एंड इज फिक्स्ड, तो ये वाला रोटेट करेगा, ये वाला रोटेट करेगा, ये वाला फिक्स्ड है इधर और ये रोटेट कर रहा है। बच्चों रोटेट करेगा तो क्या बनाएगा, ट्राई टू रोटेट इट, तो यू विल गेट अ कोन, ऐसा विल गेट अ कोन, एंड कोन का वॉल्यूम क्या होता है वही निकालने बोला ना, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई, रेडियस क्या होगा इसका, ये रेडियस होगा इसका कोन का, तो ये वो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना कोन के लिए, कोन देखो ये रेडियस है तो ये हाइट है, उसको उल्टा कर लो बस, इसको मैं उल्टा कर दिया तो ये हाइट हो जाएगा ना, तो वो भी 2 है, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 2 स्क्वायर 4 होता है इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 पाई/3 यूनिट क्यूब, जो भी उसका यूनिट होगा, वी डोंट नो, इट इज नॉट गिवन हियर। बच्चों अगर मैं तेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी लू, वाई कोऑर्डिनेट भी लू, अब की बार जेड भी लेता हूं मैं, बेसिकली एक्स वाई तुम प्लेनो पेपर पे बना सकते हो, जेड मतलब बाहर आ रहा है, वो या तो बाहर जा रहा है तो एकदम अंदर जा रहा है, ठीक है। समझो एक पॉइंट है यहाँ पर, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, तो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है। बच्चों टेल मी वन थिंग, अब की बार वो बंदा कैसे ट्रेवल करेगा, चलो ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, या तो और जेड मतलब या तो तुम्हारी तरफ आ सकता है एकदम, या तो एकदम बोर्ड के अंदर जा सकता है, ठीक है। अब तुमको पता है बच्चों, तुमको अगर निकालना है उसका रिजल्टेंट वेक्टर आर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब ये कंपोनेंट भी आ गया बच्चों, उसका रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इन सबका स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कैप, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्या है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है, ये वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दिस इज इन 3D, दैट्स इट।